जोहार, नमस्ते, सलाम। मैं सिराज अहमद। आइए जानते हैं आज की झारखंड की ताज़ा खबरें। बिजली पानी की किल्लत से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा। लौवा गांव अब भी अंधेरे में, ग्रामीण बोले बिजली नहीं तो आंदोलन करेंगे। गुवा नोवामुंडी प्रखंड के गुवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नुइया पंचायत के इल्टवा गांव के ग्रामीण आज भी बिजली और पानी की सुविधा से वंचित है। बुधवार को वोट चोर गद्दी छोर हस्ताक्षर अभियान के दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुरेश सावैया इल्टवा गांव पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली और पेयजल की गंभीर समस्या उनके सामने रखी। ग्रामीणों ने बताया कि अब तक गांव में बिजली नहीं पहुंची है, जिससे बच्चों को निबरी की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती है। गर्मी के मौसम में घर के बाहर सोने को मजबूर होना पड़ता है। वहीं जंगली जानवरों और सांप बिच्छुओं का खतरा हमेशा बना रहता है। साथ ही पीने के पानी की किल्लत भी ग्रामीणों के जीवन को और कठिन बना रही है। ग्रामीणों ने कहा कि चुनाव के वक्त नेता केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी जनता की सुध नहीं लेता। ग्रामीणों की बातें सुनने के बाद सुरेश सावैया ने कहा कि वे स्थानीय विधायक और विभागीय अधिकारियों से बात कर जल्द समाधान कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर बिजली की व्यवस्था नहीं की गई, तो युवा कांग्रेस आंदोलन करने को बाध्य होगी। मौके पर संजय दिग्गी, धनंजय पांडे, रेंगो पूर्ति, कृष्णा होनहागा, दीपक चांपिया, सोंगा बोदरा, कृष्णा बोदरा, मोहन बोदरा, करिया चांपिया, बाबूलाल चांपिया, अनीता चांपिया, द्रौपदी बोदरा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। जवान के घर में लगाई आग, सामान जले। थाना क्षेत्र के पाली ग्राम निवासी सुरेश कुमार साहू, पत्नी शांति कुमारी के घर में 21 अक्टूबर की रात गांव के ही एक बदमाश ने आग लगा दी। रात थाना क्षेत्र के पाली ग्राम निवासी सुरेश कुमार साहू, पत्नी शांति कुमारी के घर में 21 अक्टूबर की रात गांव के ही एक बदमाश ने आग लगा दी, जिससे घर का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मामले को लेकर पीड़िता ने रातू थाना में कमलेश गोप पर आग लगाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। आग से घर का पलंग, चौकी, कपड़ा, कुर्सी आदि सामान जलकर राख हो गए। पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने लकड़ी का मशाल बनाकर दरवाजे के नीचे से घर के अंदर आग लगा दी। पीड़िता के पति सुरेश कुमार साहू असम राइफल्स में हवलदार है। जानकारी के अनुसार विगत 15 अक्टूबर 2024 को भी आरोपी ने उन पर जानलेवा हमला किया था, जो मामला लंबित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ईटा के मनरेगा पार्क संयुक्त सचिव ने किया निरीक्षण। एलडब्ल्यूई डिवीजन गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव राजीव कुमार ने टीम के साथ प्रखंड के ईटा पंचायत में बने मनरेगा पार्क का गुरुवार को निरीक्षण किया। ब्यूरो एलडब्ल्यूई डिवीजन गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव राजीव कुमार ने टीम के साथ प्रखंड के ईटा पंचायत में बने मनरेगा पार्क का गुरुवार को निरीक्षण किया। उन्होंने आम बागवानी, सिंचाई कूप निर्माण की योजना, डोभा निर्माण, टीसीबी निर्माण, कच्चा नाल, वर्मी कंपोस्ट सहित अन्य योजनाओं को देखा। योजनाओं के संबंध में कई लाभुकों, किसानों और पंचायत के जनप्रतिनिधियों से जानकारी ली। वहीं भिन्न भिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन को देखकर किसानों, ग्रामीणों और पूर्व मुखिया बुधराम बारा के कार्यों से प्रभावित होकर उनकी सराहना की। इसके बाद श्री कुमार ने ग्राम हुटार में बने फार्म फील्ड स्कूल और ग्राम जरिया में बने मसाला यूनिट का भी भ्रमण किया। मौके पर ईटा पंचायत के पूर्व मुखिया बुधराम बारा, मुखिया अनीता बारा, पंचायत समिति सदस्य बेरोनिका एक्का, TRIF से करीम मलिक, निहार, नेहा, रोबा तिर्की, सुरेश महतो, सीमा खलखो, नमिता देवी, अनीता उराम, लाल नागेंद्र नाथ शाहदेव, रेखा देवी व ग्रामीण उपस्थित थे। रिम्स की नर्सिंग छात्रा का नहाते हुए वीडियो बनाने वाला युवक गिरफ्तार। रांची में BSc नर्सिंग की छात्रा की नहाते समय वीडियो बनाने का एक मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वीडियो बनाने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा रिम्स में BSc नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। राजधानी रांची में BSc नर्सिंग की छात्रा की नहाते समय वीडियो बनाने का एक मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वीडियो बनाने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक का नाम मनीष कुमार उर्फ लिलुवा बताया गया है।
घटना कल गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे की है। छात्रा रिम्स में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। छात्रा के पड़ोस में किराए पर रह रहा था युवक। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक इंद्रप्रस्थ कॉलोनी जोरा तालाब स्थित उसी मोहल्ले में छात्रा के पड़ोस में किराए पर रह रहा था। जानकारी के अनुसार पीड़िता जब बाथरूम में नहा रही थी, उसी दौरान आरोपी ने खिड़की का शीशा हटाकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। छात्रा को इस हरकत का आभास होते ही उसने शोर मचाया, जिसके बाद युवक मौके से भाग निकला। देर रात खुद थाने पहुंचा युवक। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत बरियातू थाना को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और फरार आरोपी के पिता को हिरासत में लिया। पिता के कहने पर युवक रात में खुद थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पिता को छोड़ दिया गया। पंकज जैन की बहादुरी को सलाम। पिस्तौल रचकर भी घबरा गए अपराधी। डकैती का वीडियो देख लोग कर रहे तारीफ। जमशेदपुर के सोनारी एरोड्रम बाजार रोड स्थित वर्धमान ज्वेलर्स में पिछले दिनों डकैती मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। इस बीच डकैती का सीसीटीवी फुटेज देख लोग दुकान मालिक पंकज जैन की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। अपराधियों के हाथ में पिस्तौल देखने के बाद भी वे तनिक भी नहीं डरे और उनका डटकर मुकाबला किया। जमशेदपुर सोनारी एरोड्रम बाजार रोड स्थित वर्धमान ज्वेलर्स में डकैती की घटना को 2 दिन बीत चुके हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कुछ को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया जा रहा है। पुलिस की कई टीम अलग अलग एंगल से अपराधियों का पता लगाने में जुटी है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। इस बीच घटना वाले दिन यानी बुधवार को डकैती के दौरान का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। उसे देख शहरवासी दुकान के मालिक पंकज जैन के साहस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तेजस्वी की घोषणा, शुद्ध हवाबाजी, नौकरी के बहाने जमीन छीनने की साजिश। बिहार में महागठबंधन ने एकजुटता दिखाई है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का फेस बने हैं। जब से तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगी है, उसके बाद से बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार, अफसरशाही और चुनावी वादों को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। भाजपा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राजद नेता तेजस्वी यादव के चुनावी वादों को शुद्ध हवाबाजी बताया है। उन्होंने कि राजद लोगों को सरकारी नौकरी देने के बहाने उनकी जमीन छीनने की साजिश रच रहा है। एनडीए में सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी है क्या? नीतीश हमारे नेता है, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के दर्ज मामले और उनके कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह भूमि के बदले नौकरी घोटाले करने वाले हैं। वादा केवल एनडीए ही पूरा करता है। बिहार की जनता उस दल पर भरोसा नहीं करेगी जिसका अतीत भ्रष्टाचार और कुशासन से भरा हुआ है। नीतीश हमारे नेता है, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, तेजस्वी यादव ने राज्य के 2.6 करोड़ परिवारों में से प्रत्येक में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने और संविदा कर्मियों और जीविका दीदियों सहित सामुदायिक कर्मियों को नियमित करने के तेजस्वी के वादे पर कहा। जीविका दीदी योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच का परिणाम है। इस योजना से अब तक लगभग 1.21 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई है। अब तेजस्वी यादव उसी योजना का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अपने वादा पूरा करने के लिए वह बजट कहां से लाएंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि राजद मतदाताओं को गुमराह करने के लिए झूठे वादे कर रहा है। रविशंकर ने कहा, राजद शासनकाल डर, लूट और भ्रष्टाचार से भरा था, जिससे उसे जंगलराज की संज्ञा मिली। तेजस्वी के काम करने के दावों को लेकर कटाक्ष किया कि तेजस्वी कहते हैं कि उन्होंने सरकार में रहते हुए बहुत काम किया। उन्हें बताना चाहिए कि उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे। वे केवल खोखले वादे करते हैं। उनको सरकार में आना नहीं है, इसलिए झूठे वादे करते जा रहे हैं। ट्रम्पशी की मीटिंग से पहले किम जोंग का परमाणु शो। उत्तर कोरिया ने फिर दागा हाइपरसोनिक हथियार। पड़ोसी देश दहशत में उत्तर कोरिया ने नई हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिनमें परमाणु वारहेड लगाने की क्षमता बताई जा रही है। ये टेस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एशिया प्रशांत बैठक से ठीक पहले हुए हैं।
किम जोंग उन ने कहा है कि यह देश की रक्षा क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 को देश की सरकारी एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA ने बताया कि उत्तर कोरिया ने नई हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। सरकार का कहना है कि ये टेस्ट परमाणु युद्ध के खिलाफ देश की रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए हैं। यानी साफ है कि किम जोंग उन फिर से दुनिया को यह याद दिलाना चाहते हैं कि उत्तर कोरिया अब किसी का मोहताज नहीं है। दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उसने राजधानी प्योंगयांग के दक्षिण में एक इलाके से कई मिसाइलों के दागे जाने का पता लगाया। ये मिसाइलें करीब 350 किलोमीटर तक उत्तर पूर्व दिशा में उड़ी और जमीन पर जाकर गिरीं। सेना के मुताबिक यह उत्तर कोरिया का नया हाइपरसोनिक सिस्टम हो सकता है। इन मिसाइलों की खासियत है कि ये बहुत तेज गति से उड़ती है और हवा में दिशा भी बदल सकती है। खूबसूरत आंखों में खौफनाक अदाएं, पुतिन की रशियन जासूस फिर हुई एक्टिव, करामात जानकर पकड़ लेंगे माथा। अमेरिका से निकाली गई रूसी जासूस अन्ना चैपमैन अब पुतिन की खुफिया टीम में वापस आ गई है। कभी ब्लैक विडो के नाम से मशहूर अन्ना अब कौन सा नया मिशन संभाल रही है। कहते हैं खूबसूरती कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होती है और अगर दिमाग उससे भी ज्यादा तेज हो तो खेल बड़ा हो जाता है। रूस की जानी मानी जासूस अन्ना चैपमैन की कहानी कुछ ऐसी ही है, फिल्म जैसी, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी हुई। कभी अमेरिका ने उन्हें देश से निकाल दिया था और आज वो रूसी खुफिया एजेंसी से जुड़े नए प्रोजेक्ट की मुखिया है। नाम बदला है, चेहरा वही है। अब वो अन्ना रोमानोवा के नाम से जानी जाती है। अन्ना चैपमैन रशियन स्पाई। कौन है अन्ना चैपमैन? अन्ना चैपमैन वो नाम है जिसने 2010 में पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने उन्हें एक रूसी स्लीपर एजेंट के रूप में गिरफ्तार किया था। वो ऑपरेशन घोस्ट स्टोरी नाम के मिशन का हिस्सा थीं, जिसमें अमेरिका में रह रहे सीक्रेट रूसी एजेंटों का पर्दाफाश हुआ था। गिरफ्तारी के बाद जब मीडिया में उनकी तस्वीरें आई, लाल बाल, नीली आंखें और एक मॉडल जैसा लुक, तो सब हैरान रह गए। कई अखबारों ने उन्हें रियल लाइफ ब्लैक विडो कहा। कैसे बनी जासूसी जगत की सुर्खियां? 2010 में FBI ने न्यूयॉर्क में अन्ना और 9 दूसरे एजेंटों को गिरफ्तार किया। आरोप था कि ये लोग बिना पहचान बताए सालों से अमेरिका में रहकर जासूसी कर रहे थे। उन्होंने रूसी अधिकारियों से संपर्क के लिए अपने लैपटॉप में गुप्त वायरलेस नेटवर्क बनाया था। FBI के मुताबिक अन्ना ने ऐसा करीब 10 बार किया। 27 जून 2010 को गिरफ्तारी के बाद उन्होंने माना कि वो रूसी संघ के गैरकानूनी एजेंट के रूप में काम कर रही थीं। इसके बाद अमेरिका ने उसे कैदियों की अदला-बदली के तहत रूस भेज दिया। इस सौदे में रूस ने 4 ऐसे लोगों को छोड़ा जिन्होंने पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को जानकारी दी थी। उन्हीं में एक थे सर्गेई स्क्रिपल, जिन्हें बाद में ब्रिटेन में जहर देने की कोशिश की गई थी। एडिलेड में 17 साल बाद पहली बार हारा भारत। कप्तान गिल ने इस खिलाड़ी पर फोड़ा हार का ठीकरा। एडिलेड में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और भारत ने 3 मैचों की सीरीज गंवा दी। हार के बाद युवा और नए कप्तान शुभमन गिल ने हार की वजहों पर चर्चा की, बताया कि जो कैच छूटे वे कितने महत्वपूर्ण थे। भारत ने इस मैच में 3 कैच छोड़े और 1 कैच छोड़ना हार का कारण बना, क्योंकि मैथ्यू शॉर्ट को 2 जीवनदान मिले और उन्होंने 78 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम गुरुवार को एडिलेड में दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 2 विकेट से हार गई। टीम इंडिया 2008 के बाद पहली बार इस मैदान पर वनडे में हारी है। मतलब 17 साल से भारत वनडे में इस मैदान पर अजेय था। इस हार के बाद नए कप्तान शुभमन गिल के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वह अपनी कप्तानी में अपने पहले 2 वनडे हारने वाले 5 अन्य कप्तानों की सूची में शामिल हो गए। रोहित के 97 गेंदों में 73 और श्रेयस अय्यर के 77 गेंदों में 61 रनों की पारी के दम पर भारत ने 50 ओवरों में 264/9 का मजबूत स्कोर बनाया, जिससे कप्तान गिल 9 और विराट कोहली 0 के निराशाजनक प्रदर्शन कर फैंस को नाराज कर दिया। खूबसूरती में श्रीदेवी से भी कई गुना सुंदर है उनकी बहन। पैसों के लालच में दोनों के बीच खत्म हुआ रिश्ता। श्रीदेवी को
बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार कहा जाता था। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। अपनी खूबसूरती के साथ साथ वह अपने टैलेंट की वजह से खासा चर्चा में रही। एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राजेश खन्ना को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाता था, लेकिन उनके बाद यह खिताब एक ऐसी महिला के नाम रहा जो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी महिला सुपरस्टार बनकर उभरीं। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अदाकारा श्रीदेवी की। श्रीदेवी का साल 2018 में दुखद निधन हो गया था, लेकिन आज भी वे अपने प्रशंसकों के दिलों में बसती है। जब रेखा और हेमा मालिनी अपने करियर के चरम पर थीं, तब श्रीदेवी ने धूम मचा दी और अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में करने का रिकॉर्ड दर्ज करवाया, जिनमें से ज्यादातर सुपरहिट रही। श्रीदेवी के परिवार की बात करें तो सबको यही पता है कि उनके परिवार में पति बोनी कपूर और बच्चों जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर है। श्रीदेवी की मां के तरफ के परिवार वालों के बारे में कम ही जानकारी है। खासकर उनके भाई बहनों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज जानेंगे श्रीदेवी की बहन श्रीलता के बारे में, जिसके बारे में मीडिया में बहुत जानकारी है। झारखंड न्यूज़ 24 पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर दिन की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन का ताज़ा खबर हमारे चैनल पर। धन्यवाद।